नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्री अंगारेश्वर और श्री सिद्धवट के मध्य क्षिप्रा नदी पर बन रहे नए घाटों का अवलोकन भी किया। ये घाट आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के स्नान और अन्य सुविधाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों की महंगाई का झटका लगने वाला है। दरों में 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों को हो रहे 6,043 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिजली की दरों में 10.19% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 अप्रैल को जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस बार प्राचार्यों की लापरवाही के कारण देरी की आशंका बढ़ गई है। कई स्कूलों ने प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अब तक ऑनलाइन दर्ज नहीं किए हैं। मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में पहले एल्डरमैनों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आज या कल में नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी है। तय किया गया है कि पहले नियुक्त आदेश जारी होंगे और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन बाद में ले लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों पेंशनरों की स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग सरकार पूरी करने जा रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसे कुछ संशोधन के निर्देश के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति की स्वीकृति मिल गई है। धार जिले के कारम बांध का फूटना प्राकृतिक नहीं, मानवजनित आपदा थी। इसमें हर स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई। बांध निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री बीएल नीनामा को पदीय दायित्वों और अनुबंध का निष्पादन कैसे किया जाता है, उसका समुचित ज्ञान नहीं है। वह वरिष्ठ अभियांत्रिकीय दायित्व के निर्वहन के लिए योग्य अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं। यह बात जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सचिव और जांचकर्ता अधिकारी जॉन किंग्सली एआर ने अपनी रिपोर्ट में कही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने एक फैसले में कहा कि पति पत्नी के बीच अप्राकृतिक संबंध पर धारा 377 प्रभावी नहीं होगी। कोर्ट ने धारा 377 को खत्म करने का आदेश दिया, जबकि दहेज, प्रताड़ना व अन्य आरोपों में केस जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार भिंड जिले की एक महिला की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के समय उसके परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार करीब 4 लाख रुपए नकद, सोने के आभूषण और घरेलू सामान दिया। एक बार फिर कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का खामियाजा शहर के फ्लायर्स को भुगतना पड़ेगा। जबलपुर से दिल्ली और जगदलपुर के लिए विमान सेवा 29 मार्च से बंद होने जा रही है। विमान कंपनी अलायंस एयर ने नए शेड्यूल में सिर्फ बिलासपुर के लिए सप्ताह में 2 उड़ान रखी है। वहीं स्पाइस जेट की तरह अलायंस एयर भी दबे पांव जबलपुर से निकलने की तैयारी कर रही है। केंद्र के निर्देश पर पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने और सिलेंडर पर निर्भरता कम करने के लिए नए फैसले लिए गए हैं। इसके तहत इंदौर, उज्जैन में गैस आपूर्ति कर रही अवंतिका गैस कंपनी ने घोषणा की है कि बहुमंजिला इमारतें जहां पहले से गैस कनेक्शन की लाइन आ चुकी है, वहां रहने वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ 99 रुपए में पीएनजी कनेक्शन दिया जाएगा। अवंतिका गैस कंपनी ने केंद्र से मिले निर्देश और जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद नए उपभोक्ताओं के लिए योजना लागू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले में डबरा नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है।
यह कार्रवाई वार्ड 11 के पार्षद धर्मेंद्र सिंह हैप्पी की शिकायत पर की गई है। आरोप है कि तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने संविदा कर्मी राहुल गुप्ता को नियम विरुद्ध तरीके से पोर्टल संचालन और भुगतान प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत किया। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के नए और अत्याधुनिक भवनों में इन दिनों मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बजट की कमी और प्रशासनिक खींचतान के चलते पिछले 1 साल से लिफ्ट संचालन का 3.25 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और नाकाबंदी का असर अब कपड़ा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। शूटिंग, शर्टिंग और सिंथेटिक कपड़ों की आवक अचानक कम हो गई है, जिससे बाजार में कीमतों में 7 से 15% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले प्रस्तावित हैं। भोपाल, शिवपुरी, रीवा, धार, नर्मदापुरम, दमोह सहित कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। इसे लेकर तैयारी भी हो चुकी है। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल के बाद ये तबादले होंगे। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की समाप्ति को देखते हुए रोका गया है, ताकि बजट के उपयोग और राजस्व प्राप्ति के जो वित्तीय लक्ष्य निर्धारित हैं वे प्रभावित न हों। प्रदेश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त भंडार है। आमजन में इस लेकर कोई पैनिक न हो, यह जिम्मेदारी मैदानी अधिकारियों की है। वे संवाद बढ़ाएं, सूचना के सभी माध्यमों का उपयोग करें। यदि कोई भ्रम फैलाए तो उससे सख्ती से निपटें। पेयजल की स्थिति पर नजर रखें। कहीं भी जल संकट जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। यह निर्देश मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार को कलेक्टर कमिश्नर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के तहत 14.21 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन का काम पिछले साल शुरू हुआ था। वर्तमान में ब्लू लाइन के काम काफी तेजी से चल रहे हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जेके रोड से रत्नागिरी तक बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर पर अब गर्डर रखने की तैयारियां चल रही हैं। पीएमटी सहित अन्य परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के चलते लगभग 13 वर्ष पहले बदनाम हुआ मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं का घोटाला फिर चर्चा में आ गया है। इन्हीं फर्जीवाड़ों में मामले के व्हिसिल ब्लोअर और पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और राज्य शासन को जांच और चार्जशीट की स्पष्ट जानकारी विस्तार से उल्लेख करते हुए शपथ पत्र सहित दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 23 मार्च को हुई थी। इंदौर जिले में अचल संपत्ति की गाइडलाइन दरों में आगामी माह से बढ़ोतरी होगी। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर भोपाल में केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में 2606 लोकेशन पर दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम अनुमति के लिए शासन को भेजा गया है। शासन की स्वीकृति के बाद 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी। इंदौर शहर के राजवाड़ा स्थित मल्हारी मार्तंड मंदिर में गुरुवार को एक बार फिर होलकर राजवंश की समृद्ध परंपरा निभाई गई। राजसी वैभव यहां एक बार फिर नजर आया। सरदार, दीवान, राजगुरु, ठिकानदारों की उपस्थिति के साथ दरबार सजा और होलकर राजवंश के नए उत्तराधिकारी के रूप में यशवंतराव होलकर तृतीय की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा के लिए 2 से अधिक बच्चे अब बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है। प्रदेश में 1 अप्रैल से मकान, जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने के प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने मान्य करने का फैसला लिया। इसके अनुसार प्रदेश में अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री औसत 16% अधिक दर पर होगी। वहीं करीब 5 साल बाद पक्के मकान की निर्माण लागत दर में 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की गई है। इसका असर भी प्रॉपर्टी की कीमत पर पड़ेगा। राजधानी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा। जिला पंजीयन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बनाए गए कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी है। इस पर विभाग ने जिले के 2177 स्थानों में से 740 स्थानों पर करीब 12% औसत वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड को भेजा था।
ग्वालियर जिला उपभोक्ता आयोग ने कार खरीद में जबरन एक्सेसरीज जोड़कर पैसे वसूलने के मामले में डीलर को दोषी ठहराया है। आयोग ने कार डीलर को उपभोक्ता संगीता गुप्ता को कुल 15,912 रुपए लौटाने और साथ ही 2,000 रुपए प्रकरण व्यय देने का आदेश दिया है। शहर के कैंट थाना क्षेत्र के तहत नानाखेड़ी काली माता मंदिर के पास रहने वाली एक 26 वर्षीय महिला कीर्ति कुशवाहा पत्नी नितेश कुशवाहा ने शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपने घर पर फांसी लगा ली। महिला ने अपनी 6 माह की बेटी के मुंह और नाक में भी रुई ठूंस दी थी। जिला अस्पताल में पुलिस महिला के शव का पीएम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को छिंदवाड़ा जिले सौंसर के जाम सांवली चमत्कारिक हनुमान मंदिर में हनुमान लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की घोषणा करते हुए कहा कि हनुमान लोक केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रोजगार और पर्यटन का भी बड़ा माध्यम बनेगा। यहां भगवान की लीलाओं का आकर्षक वर्णन किया जाएगा जिससे देश भर से श्रद्धालु आकर्षित होंगे। राजधानी में अब फिल्म देखना, म्यूजिक कॉन्सर्ट का आनंद लेना या गेम जोन में वक्त बिताना महंगा होने जा रहा है। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के बजट में मनोरंजन कर की नई और सख्त दरों का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका मनोरंजन एवं आमोद कर नियम 2018 के तहत जारी इस नए फरमान से अब शहर में होने वाले हर व्यावसायिक मनोरंजन कार्यक्रम पर निगम की नजर होगी। सरकारी नौकरी के लिए लागू 2 बच्चों की शर्त को खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रख सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में फिलहाल 2 से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पर प्रतिबंध लागू है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की गुरुवार को भोपाल में हुई बैठक में विभिन्न जिलों की नई कलेक्टर गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश में जमीन की कीमतों में औसतन 16% की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में कुल 1 लाख से अधिक लोकेशन में से करीब 65,000 स्थानों पर रेट बढ़ाए गए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में रेट यथावत भी रखे हैं। दक्षिण कोरिया की उन्नत और पारदर्शी चुनाव प्रणाली के अध्ययन से लौटे कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया कि वहां बैलेट पेपर के साथ कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया, आसान मतदान व्यवस्था और छोटी पार्टियों को भी प्रतिनिधित्व देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि संवेदनशील नेता के रूप में उभर रही है। सिंधिया से मुलाकात के बाद सियासी तालमेल बढ़ने के संकेत हैं। बड़े शहरों के मास्टर प्लान लंबित हैं, वहीं सीएम प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब विद्यार्थियों के आधार कार्ड से जुड़े काम वहीं पूरे किए जाएंगे। इसके लिए 1 अप्रैल से 15 मई 2026 तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। राज्य शिक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा UIDAI के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वार अभियान का अगला चरण शुरू किया जा रहा है। ओरछा में रामनवमी पर राम राजा मंदिर में भव्य जन्मोत्सव आयोजित हो रहा है। दोपहर 12 बजे पूजा, 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महारानी कुंवरी गणेश से जुड़ी परंपरा आज भी श्रद्धा से निभाई जाती है। केंद्र सरकार के 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के फैसले के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने मिशन मोड पकड़ लिया है। सिंहस्थ 2028 से पहले इसे चालू करने की रणनीति के साथ अब प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक हलचल तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में पारा चढ़ने के साथ ही इंसानों के साथ साथ मूक पक्षियों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बेजुबान पक्षी पानी की तलाश में न भटकें, इसी नेक उद्देश्य के साथ कलचुरी सेना परिवार ने एक बड़ी मानवीय पहल की शुरुआत की है। रामनवमी के पावन पर्व को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए संस्था ने शहर के VIP और रिहायशी इलाकों में स्कोरा वितरण अभियान चलाया। राजधानी भोपाल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती इस वर्ष भी उत्साह के साथ मनाई जाएगी।
तुलसी नगर के नागसेन सभागृह में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संयुक्त जयंती समारोह समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि इस बार अंबेडकर जयंती समारोह एक दिन नहीं बल्कि लगातार 3 दिनों 12 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। लवकुश चौराहा पर बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर की सबसे लंबी 65 मीटर स्टील गर्डर को लंबे इंतजार के बाद लॉन्च कर दिया गया। 400 टन वजनी गर्डर को 23 मीटर ऊंचाई पर रखने की पूरी प्रक्रिया करीब 12 घंटे चली। 3 विंच मशीन की सहायता से बो स्ट्रिंग्स स्पान पर गर्डर को लाया गया। 2 विंच मशीन से गर्डर को खींचा गया, जबकि 1 विंच मशीन पीछे से रोकने के लिए लगाई गई थी। अब जैक पुश कर इसको दूसरी तरफ के बो स्ट्रिंग्स स्पान पर शिफ्ट किया जाएगा। इस कार्य के पूरा होने के बाद अब दूसरी स्टील गर्डर का निर्माण शुरू किया जाएगा। सराफा पुलिस ने जोरहाट, असम निवासी सुनील बुच्चा के खिलाफ 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित ने महिला से शादी.com पर दोस्ती की और खाते से रुपये निकाल लिए। पुलिस के अनुसार शीतला माता बाजार निवासी महिला द्वारा साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की गई थी। महिला का आरोपित बुच्चा से शादी.com पर परिचय हुआ था। उज्जैन में शिप्रा किनारे रह रहे लोगों को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उज्जैन नगर निगम द्वारा उनके मकान तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निगम पहले रहवासियों को सुनवाई का अवसर देगा, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। उज्जैन मास्टर प्लान में शिप्रा नदी के दोनों ओर 200 मीटर क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया है। एडवोकेट अमन मालवीय ने बताया कि इस क्षेत्र में कई लोग 50 साल से भी अधिक समय से निवास कर रहे हैं। प्रदेश में शुक्रवार को मौसम का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलीं, जबकि कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रही। सीहोर, गुना, नर्मदापुरम, मुरैना, सतना, कटनी और सागर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। पूर्वी प्रदेश में बादल छाए रहने के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों पेंशनरों की स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग सरकार पूरी करने जा रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसे कुछ संशोधन के निर्देश के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सहकारी समितियां को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में नए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। पेट्रोल पंप, एलपीजी, जन औषधि, पर्यटन, जैविक खेती जैसे क्षेत्र में काम करने के बाद अब समितियों के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। इसके तहत मुख्य मार्ग के किनारे स्थित भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। इंदौर जिले में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य शुरू होगा। खरीदी के लिए जिले में 90 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर पंजीकृत किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। गोदाम, सहकारी समिति और मंडियों में केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर उपार्जन के साथ ही किसानों के लिए सभी तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी।